तो दोस्तों आपने परीक्षा पाठशाला का पहला वीडियो मतलब पहले भी कई वीडियो आ चुका है, लेकिन लेकर आपने देख रखा होगा, तो ज्यादा टाइम ना लेता हूँ, मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा लंबा बन सकता है ये। तो जब देखो सबसे पहले जिस मूवमेंट के बारे में मैं बात करूंगा ना, वो मूवमेंट है आपको सबसे वो मूवमेंट का नाम है क्या नाम है, पागलपंथी। ठीक है, पागलपंथी मूवमेंट। ठीक है, एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था। एक मिनट में मैं माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए माफी चाहूंगा दर्शकों आपसे। दर्शक नहीं, हमारे स्टूडेंट्स भाई और बहन। तो पागलपंथी मूवमेंट, ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, पागल अरे यार कोई नहीं, चलो। पागलपंथी मूवमेंट जो था ये आ, ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था। ठीक है, ये पूरी तरीके से रिलीजन पे नहीं बना था। इसके फाउंडर थे करम शाह या करीम शाह। आपको एईडी एग्जाम में भी शायद क्वेश्चन आया था ये कि पागलपंथी के फाउंडर कौन थे, ये मैचिट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना करम शाह और करीम शाह। लेकिन बाद में उनके बेटू टीपू शाह ने इस मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, टीपू शाह ने क्या किया, पहले पागलपंथी रिलीजियस ग्रुप था, मतलब एक पागलपंथी जो था ये पूरी तरीके से रिलीजियस ग्रुप था। लेकिन टीपू शाह के टाइम पर ये चेंज होकर पीजेंट रिविलियन बन गया, मतलब पहले ये रिलीजियस में था, फिर ये किसान के लिए आंदोलन बन गया। ठीक है, तो जिसमें जमींदार के अगेंस्ट रिवोल्ट, देखो भारत में जो पुराना रिवोल्ट देखा गया है ज्यादातर जमींदार के अगेंस्ट ही देखा गया है। जमींदार का प्रॉब्लम क्या कर रहे थे, देखो वही ज्यादा हर बार बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाते थे, फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब फार्मर ने बोला कि डायरेक्टली इतना टैक्स हम नहीं देंगे भाइयों। ठीक है, देखो मैं आपके लिए इतना आसान इंग्लिश भाषा में लेकर आता हूँ। इंग्लिश, लोग ये नहीं कहेंगे कि हिंदी समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो भाई आप व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो ना, करते तो होंगे ना व्हाट्सएप पे, किसी से भी चैट करते हो, प्रेमी दोस्त, हाँ पापा। आप पूरी तरीके से हिंदी में तो नहीं लिखते होंगे, लिखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो 1820 के बाद प्रॉब्लम और बढ़ी। शेरपुर जमींदार को 1820 में डिवाइड किया गया। जमींदार पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और फार्मर पे और ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। तो टीपू शाह का एक इंपॉर्टेंट आइडिया था। टीपू शाह का कहना था जमीन भगवान ने हम सबको, मतलब ह्यूमन के लिए बनाया है, हम किसी किसी जमींदार को अनलिमिटेड राइट और वो क्यों दे, वो सबको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उन्होंने कहा ये जमीन तो भगवान द्वारा दिया गया है, जो रूलर लोगों को अप्रोच करता है उसका रूल करने का मोरल राइट नहीं। और उन्होंने ये भी कहा, बहुत ही अच्छी बात कही थी टीपू शाह ने। फिर टीपू शाह की माँ चांद बीबी, जिन्हें पीर माता भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पीर माता किसे कहा जाता है पूछ सकता है, तो चांद बीबी को कहा जाता है। ठीक है, दोनों के सपोर्ट से रिवेल ने जमींदार के अगेंस्ट फाइट की। इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन बना। रिवेल ने शेरपुर एरिया में 2 साल से ज्यादा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला दी। मतलब आप सोच लो 2 साल। आपसे पूछ सकता है पागलपंथी के आंदोलन में 1820 के टाइम कहां पर 2 साल तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला, तो वो था शेरपुरा। कौन चलाया, चांद बीबी और पीर माता ने मिलकर। मतलब ब्रिटिश जमींदार की जगह रिवेल अपना सिस्टम चला रहे थे। अब कैपिटल बना घर जरीपा, वहां पर एक मड फोर्ट था शेरपुर के नॉर्थ में। ठीक है, कैपिटल पूछ सकता है, लेकिन आज तक मैंने जो एग्जाम दिया उसमें तो नहीं देखा है, लेकिन और सब एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर टीपू शाह को अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश ने। टीपू शाह को, ये ब्रिटिशर का यही काम ही था, 1824 में अरेस्ट किया। 1825 में, मतलब 1824 से 25 के बीच कई बार अरेस्ट किया। ठीक है, ट्रायल होता, इम्प्रिजन कर दिया जाता, लेकिन उसके बाद मूवमेंट खत्म, तुरंत मूवमेंट खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद जंकू पठोर और दुबराज पठोर ने इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया। तो करम शाह, टीपू शाह जमींदार के अगेंस्ट आंदोलन रहा। शेरपुर में ही रहा था मेनली, लेकिन कैपिटल गढ़ जरीपा था। ठीक है, फराजी मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम बंगाल की तरफ, अपनी रथ को बंगाल की तरफ मोड़ा जाए। बंगाल में एक फराजी मूवमेंट था, जो फराजी मुस्लिम रिलीजियस सेक्ट के फॉलोअर्स थे। ठीक है, हाजी शरीफुल्ला इसके फाउंडर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, खासकर हमारा चैनल ज्यादातर बीपीएससी के लिए अभी तक वीडियो बनाया है, इसलिए मैं इसमें बीपीएससी में खासकर बोल रहा हूँ। बंगाल हम जब चलते हैं तो वहाँ हाजी शरीफुल्ला का हमने देखते हैं कि एक फरीदपुर ईस्टर्न बंगाल वहां पर है ये, वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फराजी का बेसिक आइडिया यही था, उन्हें 3 चीज करना था। रिलीजियस का रिफॉर्म लाना था, सोशल रिफॉर्म लाना था, पॉलिटिकल चेंजेस लाना चाहते थे। इसमें दुद्दू मियाँ जो हाजी शरीफुल्ला के बेटे थे, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने सबसे पहले फार्मर को ऑर्गेनाइज किया। किसके अगेंस्ट, वही लैंडलॉर्ड और इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट उन्होंने दुद्दू मियाँ ने
फार्मर को ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक साथ लेकर आए। उसके बाद फार्मर को जमींदार और इंडिगो प्लांटर जो एक्सप्लोर कर रहे थे ना, फार्मर और जमींदार, फार्मर को जमींदार और जो नील की खेती करवाते थे, बार बार वही हर जगह वही आंदोलन में हुआ है। काफी ज्यादा तंग करते थे फार्मर को, तो दुदू मियां ने उनको ऑर्गेनाइज किया और 1818 से 1862 तक ये चला। 62 के बाद थोड़ा खत्म ही हो गया था लगभग, और लास्ट में वहाबी मूवमेंट में मर्ज हो जाता है। फराजी का अगर पूछा जाए तो हाजी सरतुल्ला ने किया, लेकिन दुदू मियां इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने पीजेंट और लैंडलॉर्ड, पीजेंट को ऑर्गेनाइज किया, किसके खिलाफ? लैंडलॉर्ड और इंडिगो प्लांटर के साथ। वेलू थम्पी रिवोल्ट, देखो काफी कम क्वेश्चन आया इससे, जो मैंने एग्जाम दिया है, और हो सकता है और भी PQIQ में जरूर आए होंगे। तो ये था केरला की ओर। अब हम चले भाई रथ को, अब केरला की ओर चलो। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय वेस्ली थे, लॉर्ड वेस्ली। 1805 का ये ट्रावनकोर के महाराजा को, अच्छा सब्सिडी अलाइंस आपको पता है, सब्सिडी अलाइंस में एक अलग बताऊंगा, बस इतना याद रखो। जैसे कि ए है वो बी को बोलता है कि तुम बी, तुम्हारे राज को मैं बचा के रखूंगा, तो मुझे आर्मी को रखने दो, तो मुझे कुछ भी तुम करोगे मेरे से पूछ के करोगे, बी बोलता है। सिंपल सी, इसको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस करने के लिए फोर्स किया, जिसमें सिंपल ब्रिटिश बोले थे तुम्हारे किंगडम में ब्रिटिश आर्मी रहेगी और तुम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलोगे। महाराजा कुछ नहीं था। तो इसके बाद ऊपर से ब्रिटिश रेसिडेंट का भी बिहेवियर रूड और इंसल्टिंग था। तो फिर ट्रावनकोर के दीवान वेरू थम्पी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उनका सपोर्ट नायर बैटालियन ने किया। तो बस इतना याद रख लो। इसमें जितना मुझे याद है, वेलू थम्पी कहाँ हुआ? केरला। कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेस्ली। ईयर तो याद रखना ही होगा, 1805, सब्सिडी अलायंस के लिए। बस इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिवोल्ट हुआ और तो सपोर्ट मिला था एयर बैटालियन से, ठीक है। वासुदेव बलवंत फटके, अब महाराष्ट्र की तरफ चल रही है, इंपॉर्टेंट है ये। 1845 से 1843 में काफी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज में थे वासुदेव बलवंत फटके। उन्होंने रामोशी ट्राइब, सबसे इंपॉर्टेंट था इस एग्जाम में आज तक जो पूछा गया है, रामोशी ट्राइब को ऑर्गेनाइज किया, फिर उनको फाइटिंग फोर्स की तरह तैयार किया और उन्होंने रामोशी फार्मर ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। तो आपको पता है रामोशी ट्राइब को तैयार करने वाले कौन थे? वासुदेव बलवंत फटके। इन्होंने 1845 से 1843 को इंडियन रिवॉल्यूशनरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है, ठीक है। गडकरी रिवोल्ट, मराठा फोर्ट के हेरिडेटरी वर्कर और गार्ड थे। उनका ट्रेडिशनल काम था फोर्ट की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस देना। तो ब्रिटिश ने क्या किया? उनसे कंट्रोल ही छीन ली, उनकी सर्विस ही हटा दी, उनकी जॉब चली गई, उनका लैंड चला गया। तो गडकरी ग्रुप जो थे वो गुस्सा हुआ और रिवोल्ट हुआ। ये फिर 1844 1845 में हुआ था, कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। फिर कुंड रिवोल्ट। कुंड एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। ये शायद ये ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला है, क्या इंसान को बलि दी जाती थी, शायद वही वाला है। ये मेन एरिया उड़ीसा की हिल में था और नेबरिंग एरिया में रहा, मतलब उड़ीसा के पास ही था। यहाँ लोग पहले ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहते थे। और पूछ सकता है ह्यूमन सेक्रीफाइस, मारिया को बैन करना था। मारिया जो है वो ह्यूमन सेक्रीफाइस को कहते थे, उसको बैन करने के लिए बोला गया। न्याय टैक्स लगाए गए, जमींदार को ट्राइबल एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। मारिया एजेंसी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। कोर्ट ने इसे पूरे तरीके से अपोज किया। इसके हेड थे चक्रा बिसोई। रिवोल्ट 1846 से 1885 तक चला और कुंड के साथ भूमशार, कालाहांडी और अदर ट्राइबल लोग भी थे। ये इंपॉर्टेंट है कुंड। मैं फिर कोल रिवोल्ट पर आता हूँ, एक मिनट। जैसा मैंने कहा कि आते हैं कोल रिवोल्ट पे, ये 1831 से 32 के बीच हुआ था छोटा नागपुर प्लेटू में, जिसके लीडर थे बुद्धू भगत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये ट्राइबल रिवोल्ट था, बाद में ये मूवमेंट इंटरमीडिएटली कंटिन्यू और फाइनली सप्रेस ही कर दिया गया। हर बार तो यही होता था। बस याद रखना कोल में लीडर कौन थे? बुद्धू भगत। छोटा नागपुर में हुआ था और 1831 से 32 हुआ था। फिर वगीरा रिवोल्ट हुआ, ये गुजरात के ओखा मंडल सिटी में हुआ था। ये आज तक एग्जाम में बहुत रेयर पूछा है, फिर भी ईयर देख लो 1818 से 1819। देखो अगर आप वीडियो चाहोगे वीडियो बनाओ तो एक वीडियो 12-13 मिनट का बनेगा और उस रिवोल्ट में पूरी तरीके से क्या होता है एनिमेशन के थ्रू में मैं समझाने को। लेकिन अभी एग्जाम रिवीजन सीरीज के तौर पे मैं अभी आपको याद करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1857 से पहले रिवोल्ट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सबसे पहले बंगाल सिपाही म्यूटिनी 1764। बक्सर की बैटल के टाइम कुछ सिपाही ने रिवोल्ट करके मीर कासिम के साइड चले गए, ठीक है। ये ईयर याद रखना। सबसे पहले क्या हुआ? 1764 मीर कासिम की साइड चले गए। फिर ये 1764 में बंगाल सिपाही म्यूटिनी। दूसरा
फिर विलोर म्यूटिनी जो 1806 में हुआ, मतलब उसके लगभग 42 साल के बाद। तो ये विलोर में सिपाही ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, सिपाही इतने थे, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। फिर रेवोल्ट ऑफ कच्छ जो कि 1816 से 32 चला, कच्छ में चला। फिर कोल रिवोल्ट मैंने अभी पढ़ा दिया है। फिर संथाल में अच्छे से भी पढ़ाऊंगा, बस समझ लो कि संथाल रिवोल्ट 55 और 56 के बीच हुआ था, ठीक है। अच्छा 64 में आपने देखा बंगाल वाला, फिर विदौर, फिर कच्छ, फिर कोल और फिर संथाल। उसके बाद रहा, उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से 1857 का युद्ध हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको संथाल रिवोल्ट से, वो भी 10-12 मिनट का वीडियो होगा। संथाल रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेक श्योर आप परीक्षा पाठशाला को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। फेसबुक पे भी ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो फेसबुक पे भी मैं डालना शुरू करूंगा। चलिए और भी वीडियोस आएगी परीक्षा पाठशाला पे।